अब तक मैंने आपको सारा स्मॉल कर्सिव यानी ए से लेके जेड तक सिखा दिया है और इसमें जो टफ वर्ड्स, जो कनेक्टिंग वर्ड थे, टफ वाले कनेक्टिंग वर्ड्स, ये वाले भी सिखा दिए, फिर ये वाले भी सारे जॉइनिंग सिखा दिया और ये जॉइनिंग भी सारे कनेक्टिविटी यानी सिखा दिया मैंने आपको। अब हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल कर्सिव। मिस ऐसा क्यों आपने पहले ये छोटे वाले लेटर सिखाए, अब आप बड़े लेटर सिखा रहे हो? वो इसलिए कि ये वाले कंपेयर टू बड़े लेटर से इजी होता है, यानी कि स्मॉल कर्सिव ज़्यादा इजी होता है, इसलिए पहले हमेशा स्मॉल कर्सिव ही सीखना चाहिए और कैपिटल जो लेटर कर्सिव में होता है वो बाद में सीखना चाहिए। ओके, चलिए चलते हैं। जी हाँ, अब आपको ये सारे सीखने पड़ेंगे। अच्छा मिस, ऐसे सीखना पड़ेगा? बिल्कुल, अब ये सब सीखने पड़ेंगे, लेकिन डायरेक्ट अगेन ए से शुरुआत नहीं होगी। आपको पता है ना, ज्योति मिस की क्लास में बहुत इजी से पहले सिखाया जाता है, तो हम इनमें से जो पहले इजी है वो शुरू करेंगे और धीरे 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 करके हम हार्ड की तरफ जाएंगे, जो हार्ड वर्ड्स होंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले वाले क्लास में जब हमने स्मॉल हैंड राइटिंग किया था, वहाँ पर मैंने आपको वी फॉर वायलिन सिखाया था, या वी फॉर विराट, जो भी आप समझो। तो आपको जब मैंने ये सिखाया तो आपने, अभी आप बोलोगे मिस ए बी सी डी कुछ नहीं, सीधा वी पे पहुँच गए। जी हाँ, वी पे पहुँचने का कारण क्या है? वी पे पहुँचने का कारण सिर्फ यही है कि भाई आप लोगों को सिंपल वाले पहले ज़्यादा सिखा दूँ अच्छी तरह से, तो हार्ड वाला आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ये वी फॉर वायलिन, अब ये 2 लाइंस में था, ये 2 लाइंस में था। अब जो हम कैपिटल वाला लिखेंगे वो एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन 3 लाइंस में आ जाएगा। ये स्मॉल लेटर वाला और ये कैपिटल लेटर वाला आप कंपेयर कर सकते हैं। ये ब्लू लाइंस में, 2 ब्लू लाइंस में, ये ऊपर के तो 1 2 3 लाइंस में। ठीक है, तो ये वी लिखना आ गया, वेरी सिंपल, बहुत सेम यही चीज़ है, बस थोड़ा कैपिटल आ जाएगा, यानी इसमें हम यहाँ पे 3 लाइंस का इस्तेमाल करेंगे। अगेन दिस इज वी फॉर वायलिन, वी फॉर वायलिन। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये आपको बहुत इजी हो गया। अब मैं आपको ऐसे कुछ कनेक्टिविटी सिखा देती हूँ, क्योंकि ये तो आपको आता ही है, सिर्फ आपको लाइंस थोड़ी ज़्यादा ले लेनी है इसमें। अब कनेक्टिविटी में आप यहाँ पर आप सीख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था विराट, VIRAT, विराट, जब मैंने आपके पहले पुराने वीडियोस में सिखाया था उस वक्त, तब ये वी और आई इस तरह कनेक्ट हो गए थे क्योंकि ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था। लेकिन अब अगर आपको विराट लिखना है, और जैसे मैंने कहा था किसी का भी नाम हो तो हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल आता है, तो अब जब हम विराट यूँ लिखेंगे, वी लिखेंगे, अब ये तो कनेक्टिविटी यहाँ छूट रही है, तो यहाँ पर जैसे कनेक्टिविटी आ रही थी ये तो बिल्कुल छूट रही है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, VIRAT, विराट। गॉट इट? समझ में आया कैसे स्टार्ट करना है यहाँ से? तो ये कनेक्टिविटी यहाँ से बिठानी है। इज दैट क्लियर? अच्छा मिस, मगर यहाँ पे ये मतलब एक बार में हाथ छोड़ देना? यस, देखिए ये एक बार में आप इसको हाथ को छोड़ देंगे, यानी पेन को उठा देंगे। ठीक है, इसके बाद वापस से यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड फिर कंटिन्यू रखेंगे, IRAT, विराट। और यहाँ पे जैसे आपने देखा ये सब मैंने कंटिन्यूटी में रखा, और इसको मुझे अकेले एक बार लिखकर हाथ यानी पेन को उठाना पड़ा। गॉट इट? अब सेम ऐसा और एक अगर मैं नाम देखूँ, वीना, अगर मैं देखती हूँ वीना, वी, यहाँ पे कनेक्टिविटी छूट जाती है, पेन उठ गया। अब यहाँ से पेन जो शुरू होगा ख़त्म होने के बाद ही उठेगा, EENA, वीना। गॉट इट? तो ये कनेक्टिविटी जो बिठानी है ना यहाँ से, तो अभी वी के साथ में सिर्फ 2 ही ऐसे अक्षर होंगे जो यहाँ से स्टार्ट होंगे, बाकी सब यहाँ से नीचे से कनेक्ट होंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल, जस्ट अभी थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे रही हूँ। वी, ए, आपने आई का तो देख ही लिया, ई का तो देख ही लिया, वी यू भी अगर करना है, वी यू, यानी जो भी वर्ड बनता हो, तो मैंने आपको सिर्फ कनेक्टिविटी बता दी। जो भी एक मेन कनेक्टिविटी, जो दो चीज़ों की जो कनेक्टिविटी होती है वो है, जैसे वी और ये एच, ये कंटिन्यूटी में बैठेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एकदम कंटिन्यूटी में बैठेगा। यहाँ पे वी और यहाँ से शुरू होके हो गया एच। मैं एक बार फिर से आपको लिख के दिखा देती हूँ। दिस इज वी और यहाँ हो गया एच। यहाँ पर आपने पेन को उठाया ही नहीं। आई होप ये इतना अच्छे समझ में आ गया। अगेन वी और यहाँ से हो ले लिया आपने एच।
ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे ना मिस यहाँ एच की कनेक्टिविटी तो यहाँ से शुरू होती है, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख के बता रही हूँ, एच तो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, और आपने यहीं से ले लिया इसको, तो येस ये इसको मैंने यहीं से ले लिया, बिकॉज अभी ये एच अगर आ रहा है कहीं पे, नेक्स्ट वर्ड इसका है, तो ये कनेक्टिविटी बिठाना ज़रूरी है, इसलिए आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे अगर आप सोचते हैं कि मिस हम ऐसे लिखें तो V और यहाँ से हम शुरू करें तो H, नहीं, ये हो जाएगा बिल्कुल ही गलत। ओके, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल वर्ड जहाँ से कनेक्टिविटी बैठ रही है तो H की इसके साथ बैठती है, जैसे यहाँ बैठी हुई है, तो ये आप यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। और एक वर्ड आता है जिसका वर्ड ये है V, और यहीं से देखो, अभी कई लोग, मैंने आपको कहा कि V, अब ये B और V यहाँ पे ऐसे नहीं बैठेंगे, ये नहीं, ये रॉन्ग है, और V और B बिठाने का जो तरीका होगा वो सेम इसके जैसे होगा, V B। आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से कि V और B का कनेक्टिविटी ऐसे नहीं बैठेगा, जैसे H का कनेक्टिविटी यहाँ पे गलत था, B का कनेक्टिविटी यहाँ पे गलत है, ये सही तरीका है, ये सही तरीका है। ओके, दिस इज V एंड दिस इज B। ओके, अब आप बोलोगे मिस एक्चुअली B तो यहाँ ऐसे शुरू होता है ना मिस, यस, लेकिन अब इसमें नहीं होगा, इसमें जो लूप भी बन रहा है वो यहाँ पे लूप भी नहीं बन रहा है, ठीक है। सो एट दैट टाइम आपको ये B यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। V और B भी समझ में आ गया। V का कनेक्टिविटी आप किसी के साथ भी बिठाइए, लेकिन H एंड B के साथ में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ऐसे वर्ड्स मैंने देखे नहीं हैं कि ऐसा कोई वर्ड्स आता हो, अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना। कि बाकी इसके अलावा ये आपको समझ में आ गया, या नीचे से कनेक्टिविटी उठानी है इस तरह से, और जैसे कनेक्टिविटी उठाएंगे नीचे से यहाँ से, तो ये पूरा का पूरा आप कंप्लीट करेंगे क्या बोलते हैं ना, बिना हाथ को या पेन को उठाए, ठीक है। यहाँ एक बार शुरू किया, ख़त्म हो गया, फिर यहाँ से शुरुआत होनी है और यहाँ फिर इसके बाद ख़त्म करना है। आई होप ये क्लियर हो गया, राइट। अब पुरानी वीडियो में मैंने आपको W सिखाया था, राइट, ठीक है, ये W हुआ था, लेकिन अब जो W होगा, जो कैपिटल वाला, वो इस तरह से होगा, सेम, बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ जैसे हमने V में देखा, बस वैसे ही यहाँ पर जो चेंजेस आएगा वो आएगा 3 लाइन्स, यहाँ पे हमने पहले 2 लाइन्स में किया है, बात वही है, ठीक है। सेम जैसे ही V के जो फॉर्मूलाज थे वही यहाँ पर भी आ रहे हैं। अगेन मैं एक बार सिखा देती हूँ, यहाँ पे W फॉर वॉच, कनेक्टिविटी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बहुत सिंपल है, सपोज कीजिए जैसे सिंपल कुछ A या कोई भी ज्वाइन करना है, जैसे यहाँ पर मैं कर देती हूँ, यहाँ पर ये है W, सपोज अगर मुझे A ज्वाइन करना तो मैं यहाँ से उठाऊँगी, ये है A, ये है W, फिर यहाँ से कनेक्टिविटी उठाऊँगी और यहाँ पे E, एंड देन जैसे हाँ ये तो V तो हम बहुत लिखते हैं, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, फिर इसके बाद W, और सपोज करो U लिखना है तो यहाँ से शुरू होगा। बस जो एक फैक्टर जो चेंज हो जाता है, जो बड़ा फैक्टर है, और वो है WH वाला, जैसे हम लोग, ये है W और ये हम लिखते हैं H, ये H वाला जो फैक्टर है वो यहाँ से शुरू होगा, राइट। जैसे हमने V में किया, सेम इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, सेम अगेन कमिंग हियर। सपोज अगर WB करना है, सपोज करो ये है W और ये हो गया B, राइट। तो ये H और B एक ऐसा फैक्टर है जो जहाँ पे ऊपर से कनेक्टिविटी शुरू हो जाती है, बाकी सब ये छूट जाएगा, यहाँ पर पेन उठ जाएगा और यहाँ से नीचे से स्टार्ट कर देंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, इस लेटर के नीचे से स्टार्ट करेंगे। अब सेम जैसे आप यहाँ पे लिखा है WH, तो मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ यहाँ पर, दिस इज WHAT, वॉट, ओके। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ तो मेरा पेन उठा ही नहीं, बीच में से बिल्कुल भी नहीं उठा, एक बार जो स्टार्ट किया, ख़त्म होने के बाद ही मैंने उसको अपने पेन को उठाया। अब ऐसे ही वेयर भी मैं लिख के दिखाती हूँ, WHERE, वेयर, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जो दूसरी चीज़ें हैं, सपोज कीजिए जैसे
सपोज कीजिए आपको वंडर लिखना है, वंडर, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल, ये अगर कैपिटल्स में जाना है फर्स्ट वर्ड कैपिटल आ जाएगा और यहाँ से शुरू होगा ONDER। आपने देखा कि मैंने पेन अब उठाया, W का कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया कैपिटल W को, और जो ONDER जो मुझे शुरू करना था वो मैंने यहाँ से शुरू किया। एंड वंस आई स्टार्टेड, एक बार शुरू किया, वर्ड खत्म होने के बाद ही मेरा पेन उठाया। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। कैपिटल भी आ गया और साथ में कनेक्टिविटी आपको बिठाने भी आपको मैंने मेन वर्ड्स बता दिए। ओके, तो ये आई होप V और W एकदम क्लियर हो गया आपके लिए, राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसका आपको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके।